एक बूढ़ी औरत ने 3 लड़की कॉलेज स्टूडेंट्स को घर में कैद कर रखा था। जल्दी आजाद होने के लिए शियाओमेई ने नजर का जाल डालकर उस आदमी को अपने पास बुला लिया। जैसे ही आदमी ने दरवाजा खोला, तीनों लड़कियों ने मिलकर उसे बेहोश कर दिया। फिर वे बाहर भागने लगी, लेकिन बाहर एक लंगड़ा आदमी बैठा था। वह बूढ़ी औरत का तीसरा पोता था। लड़कियों को भागते देखकर उसने तुरंत बड़े भाई को बुला लिया। बचने के लिए तीनों ने एक अलमारी धक्का देकर गिरा दी और उसे उसी के नीचे दबा दिया। तभी बड़ा भाई पहुंच गया और आवाज की दिशा में गोली चला दी। अच्छी बात यह रही कि गोली नहीं लगी और लड़कियां भागने लगी, लेकिन वह फिर भी पीछे लग गया। आखिर में उनका भागने का प्लान नाकाम हो गया। उन्हें फिर से छोटे कमरे में बंद कर दिया गया। कुछ सोचने के बाद उन्होंने नाटक करने का फैसला किया कि जैसे वे सब मान गई हों। धीरे धीरे वे बूढ़ी औरत की बात मानने लगी। फिर सब साथ बैठकर खाना खाने लगी। बूढ़ी औरत को लगा कि वे अब पूरी तरह मान चुकी हैं। खाना खत्म होने के बाद उसने नाड़ी देखी, फिर पूर्वजों के सामने अगरबत्ती जलाई। पता चला कि शियाओमेई प्रेग्नेंट हो गई थी। बाकी 2 लड़कियों को भी जल्दी प्रेग्नेंट करने के लिए उस रात उन्हें 2 पोतों के कमरे में भेजने की बात हुई। लड़कियां तुरंत विरोध करने लगीं, लेकिन जल्दी ही उन्हें काबू में कर लिया गया। खतरनाक हालत में शियाओमेई ने कांच का टुकड़ा अपने गले पर रख लिया और धमकी दी कि अगर नहीं छोड़ा तो खुद को चोट पहुंचा देगी। बूढ़ी औरत बच्चे के नुकसान से डर गई और दोनों सहेलियों को छोड़ दिया। उनके दूर जाने के बाद शियाओमेई को फिर बांध दिया गया और पोते को कहा गया कि उन्हें पकड़कर वापस लाए, लेकिन लड़कियां रास्ते में पहले से घात लगाकर बैठी थीं। जैसे ही आदमी पहुंचा, उसे बेहोश कर दिया गया। फिर वे छोटे कमरे में लौट आईं और शियाओमेई को बचा लिया। उन्होंने लंगड़े को गिरा दिया, फिर चुपके से बूढ़ी औरत के पीछे पहुंची, पर वह काफी चालाक निकली। उसने लड़की को लात मार दी और एक के हाथ में जोर से काट लिया। दर्द में लड़की ने पूरी ताकत से पलटवार किया और बूढ़ी औरत वहीं ढेर हो गई। दोनों ने संभलते ही शियाओमेई को साथ लिया और आखिरकार उस डरावने घर से भाग निकली। बाद में वे पुलिस के पास पहुंची और उस शैतानी परिवार को गिरफ्तार करा दिया।